ओ मूर्खो, जिस मेले का उत्सव का निमंत्रण पत्र ही शराब से शुरू हो रहा है। वो पंजाबी गायक शराब का गाना गा रहा है और निमंत्रण दे रहा है, होली उत्सव में आओ, यहाँ मौज लगी है, यहाँ के नेताओं ने मौज लगाई है, नशे की मौज तो पहले लगाई है। पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज मैं अपनी पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी भाई परमजीत जी, बलिंद्र गोल्डी जी और अमित कटवाल जी के साथ आपके समक्ष जनहित के सामाजिक सरोकार के कुछ संवेदनशील मुद्दे, जिनको बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने या यहाँ के प्रशासन ने लिया। आप सबके ध्यान में है कि 3 दिन होली उत्सव चला। पहले भी इसके बारे में चर्चा हुई, हमारी पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने इस पर चर्चा की है, वो विषय बार बार नहीं दोहराऊंगा। चर्चा अभी तक यही हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार के मेले या उत्सवों के आयोजन के विरोध में नहीं है। हमारा तो इतना कहना है कि जब भी कोई मेला होता है, कोई उत्सव होता है, उसकी कोई बैकग्राउंड होती है कि उत्सव हम क्यों मना रहे हैं, या उस क्षेत्र का कोई महत्वपूर्ण त्योहार वैसा हो, उस क्षेत्र की वैसी कोई परंपरा हो, या उस क्षेत्र का कोई बहुत ही ऐतिहासिक व्यक्ति जिसने देश के लिए, समाज के लिए बड़ा काम किया हो, उनके संदर्भ में मेले मनाए जाते हैं। या हम ऐसे बड़े बड़े कार्यक्रम, जिन लोगों ने इस देश को आजाद करवाया, गुलामी की जंजीरों को तोड़ा, देश की आजादी के लिए, और देश की आजादी के बाद दुश्मनों से लड़ते लड़ते शहीद हुए, ये उनकी याद को लेकर कुछ कार्यक्रम होते हैं। ये हम उत्सव मनाते हैं जब कारगिल जैसी कोई विजय होती है, जब 71 में जीत होती है, जब 65 में हमारी जीत होती है, हम उत्सव मनाते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। मेरा पहला प्रश्न, मूल प्रश्न, कि कम से कम कांग्रेस के नेता और जिला प्रशासन, जो मुझे मूक भी दिख रहा है, बदर भी दिख रहा है, ये बताएं किस उत्सव की पृष्ठभूमि क्या थी, और साथ में इसकी टाइमिंग, कि क्या ये उत्सव का उपयुक्त समय था। आज किसान की फसल पूरी तरह से उसके घर में नहीं आई है। किसान परेशान है। आज समाज का कोई भी वर्ग इस सरकार के कार्यकलाप से खुश नहीं है। छोटे कर्मचारी, चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर हैं, चाहे वो वाटर गार्ड्स हैं, चाहे वो मल्टीटास्क वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, सब दुखी हैं। समय पर सैलरी नहीं मिल रही है। अब आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा हाईलाइट भी किया गया कि आशा वर्कर्स की जो प्रेसिडेंट है यहां की, उसने स्वयं कहा कि आज 28 तारीख हो गई है, 27 तारीख हो गई है, आज तक उनको सैलरी नहीं मिली है। उसने कहा कि काहे के उत्सव, क्यों उत्सव मना रहे हैं। तो पहली बात कि मेले उत्सव की पृष्ठभूमि, दूसरा उत्सव के साथ साथ उसको क्या उसकी टाइमिंग, उसका परिस्थिति उपयुक्त है या नहीं है। तीसरा, आपके साधन कैसे आ रहे हैं और कहां से आ रहे हैं। तो हर जगह सरकार की जो क्रियाकलाप रहा है, प्रशासन का रहा है, यहाँ के नेताओं का रहा है, वो प्रश्न चिन्ह अपने आप लगा रहा है। आपने एक मुद्दा दिया कि हम नशे को लेकर ये उत्सव कर रहे हैं। ओ मूर्खो,
जिस मेले का उत्सव का निमंत्रण पत्र ही शराब से शुरू हो रहा है। वो पंजाबी गायक शराब का गाना गा रहा है और निमंत्रण दे रहा है, आओ हरोली उत्सव में आओ, यहां मौज लगी है, यहाँ के नेताओं ने मौज लगाई है, नशे की मौज तो पहले लगाई है। देखिए, गाना गाकर आप लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, आप यहां के युवा को भटका रहे हैं। आपको मालूम है कि युवा 5 लाख नौकरी मांगेगा, आपने कहा शराब की बात करो, विस्की की बात करो, वाइन की बात करो, 3 दिन जो पंजाबी गायक आए यही गाने गाए। नशे की बात, मैं कम से कम इस बात के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, मैं स्वयं उसमें शामिल था, जो लगातार हरौली में एक अभियान नशे के विरुद्ध चलाया। 12 से 17 कांग्रेस की सरकार थी, मुकेश अग्निहोत्री मंत्री थे। उन 5 सालों में नशा बेचने वालों की तो बहार हरौली में लग गई थी। किसी ने चिट्टे का नाम नहीं सुना था। उन 5 सालों में हरौली में चिट्टा आया। जब हम चिट्टे का विरोध करते थे तो कांग्रेस के नेता और स्वयं मुकेश अग्निहोत्री क्या कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हरौली को बदनाम कर रहे हैं, हरौली में कोई नशा नहीं है, हरौली में कोई चिट्टा नहीं है। लेकिन आए दिन मौतें होती थी, माताओं की गोद सूनी होती थी, बहनों के सुहाग गुजरते थे। कभी एक गांव से खबर आती थी, कभी दूसरे गांव से खबर आती थी। ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन 5 साल किसी ने कुछ नहीं किया। अगर कोई पुलिस वाला कोशिश करता था नशे को रोकने के लिए, तो उल्टा नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी, नशा बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश करने वालों पर ही कार्रवाई हो जाती थी। इंस्पेक्टर विशेष कुमार का उदाहरण आप सबके सामने है कि क्यों उसको बदला गया था। डीएसपी दिवाकर शर्मा थे उन्ना में, इनको क्यों बदला गया था जब इतनी बल्क में 2 क्विंटल के आसपास भुक्की उन्होंने पकड़ी थी। और अभी पिछले दिनों हरौली के एसएचओ जब कुछ अच्छा काम करने लगे उनको बदल दिया। फिर तो हम लोग, आप मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी काफी आया, मीडिया में भी काफी आया। मैंने स्वयं प्रश्न खड़े किए कि अगर हरौली के एसएचओ को इन परिस्थितियों में बदला गया कि जब वो थोड़ा बहुत अच्छा काम करना शुरू किया है तो बीजेपी उसका विरोध करेगी। लेकिन हमने, जब हमारी सरकार आई, हमने बिल्कुल सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ नशे के खिलाफ कार्रवाई की। 17 से लेकर 22 तक चिट्टे से मरने वालों की संख्या बिल्कुल कम हो गई थी और चिट्टा बेचने वालों को जेल में अंदर करने की संख्या बढ़ गई थी। हरौली में शांति आ गई थी, नशा मुक्त हरौली हो रहा था। लेकिन जैसे सरकार बदली फिर काम शुरू हो गया। मैं उप मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूंगा कि अगर आप में नशा रोकने के लिए थोड़ी सी भी ईमानदारी है, थोड़ी सी भी कमिटमेंट है, जरा अपने घर के पास, इस घर के ऊपर, इन घरों के ऊपर हरौली का भविष्य आपका फोटो लगा है, तो भैया उन घरों में बैठे लोग तो चिट्टा बेच रहे हैं। मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि बिल्कुल पड़ोस में व्यक्ति चिट्टे का व्यापार कर रहा है, कारोबार कर रहा है, धंधा कर रहा है, हरौली पुलिस चुप, उन्ना के अधिकारी चुप। चुप हो भी क्यों ना, क्योंकि पता है कि जो व्यक्ति वहां चिट्टे का कारोबार कर रहा है वो किसका व्यक्ति है। आप पत्रकार बंधु, आपको एक बात बता देता हूं, मैं उस व्यक्ति का आपको रेफरेंस दे रहा हूं कि जो 10-15 साल पहले हमारे साथ थोड़ी नजदीकी थी उसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ। लेकिन अब उसने देखा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ हो नहीं रहा है, कि हम तो शेल्टर देते नहीं, हमने तो कस्में खाई थी कि हम चिट्टा बेचने वालों को अंदर करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे, नशा बेचने वालों को यहां से भगाएंगे, उनको रखेंगे नहीं। तो उसको लगा कि ये तो मेरे को यहां तो फायदा कोई नहीं है। तो 10-15 साल पहले उस व्यक्ति ने पासा पलट लिया था, उधर चला गया पाला पलट के। तो हो सकता है कोई 15 साल पुरानी फोटो निकाल दे, मैं इसलिए भी आपसे कह रहा हूं।
अब किसका पंच है, किसने बनाया, किसका व्यक्ति है वो, चलो छोड़ो किस पार्टी का है वो। अरे किसी की हिम्मत कैसे हो जाती है कि उप मुख्यमंत्री के घर के पास कोई चिट्टा बेच दे? कैसे हिम्मत हो जाती है किसी की? जब तक आपकी शय नहीं है, जब तक आपकी मिलीभगत है, तब तक चिट्टा भी बिकता जाएगा और युवाओं की लाशों के ढेर भी लगते रहेंगे। अगर मैं इतना बता देता हूं कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आंखें मूंद कर बैठने वाले नहीं हैं। 2 साल में हमने कई बातों पर आंखें मूंदी हैं। सोचा चलो अभी करने देते हैं, इनको कुछ समय देते हैं करने का। लेकिन जब आपने सारी सीमाएं, सारी मर्यादाएं लांघ दी, तब लोकतंत्र के हित में जनता की आवाज को उठाना विपक्ष का दायित्व होता है। उस दायित्व के निर्वहन के लिए हमें उत्सव में जो जो गलत लगा हमने बताया। हमने कहा आज इस देश में निर्दोष 27 भारतीयों की जान बहुत ही एक निशन सत्याकांड जो हुआ उसमें हुई है। पूरे देश में शोक है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पहली बार हुआ ऐसे। भारत सरकार की नीति के चलते कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस आतंकी घटना का विरोध किया गया। पहलगाम का श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू या कहीं दिल्ली कहीं भी चले जाओ, हर जगह विरोध हुआ। कश्मीर में पहली बार हुआ कि पहले वहां पर जो आतंकवादी होते थे उनके समर्थन में बंद होते थे। इस बार क्या हुआ कि आतंकवादियों के विरोध में बंद हुआ। पूरे देश ने जो भयानक जघन्य हत्याकांड है उसको समझा। लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के नेताओं में, सरकार में बैठे जो मंत्री हैं और मुख्य रूप से उप मुख्यमंत्री और यहां का जिला प्रशासन, इनमें रत्ती भर भी संवेदनशीलता हमें दिखाई नहीं दी। मातम चल रहा पूरे देश में, लेकिन यहां शराब पर लोगों को हम नचा रहे हैं। कहां कहां से डांसर लेके उनसे डांस करवा रहे हैं। वो कार्ड पड़ रहा था, कोई रशिया से, कोई अफ्रीका से, कोई यूक्रेन से, कोई इधर से, कोई ब्रिटेन। ये क्या मजाक बनाया हुआ है? ऊपर से अहंकार देखो कि हम जो चाहें वो होगा। भैया अगर जो चाहे वो करना है तो अपने दम पे करो। लोगों से पैसे इकट्ठे करके, मैं नेताओं को ये आगाह करता हूं कि जनता के पैसे इकट्ठे करके अपनी प्रमोशन बंद करना बंद कर दो। मैं उस पैसे से अपने परिवार के लोगों का प्रमोशन करूं, ये बंद होना चाहिए। और साथ में आपने क्या कहा, तो भाषा वैसे तो कोई सड़क छाप व्यक्ति ही यूज कर सकता है कि मरोड़ लग गए, पीड़ा हो गई। यार ये इन नेताओं का बौद्धिक स्तर, मानसिक स्तर, अगर इनकी भाषा में कहूं तो इनके पागलपन को दर्शाता है कि कितना गिर गए हैं ये लोग, कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। इस देश के एक होम गार्ड से लेके पुलिस के कांस्टेबल से लेके सबको पता है कि 10 बजे के बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं चलता है या नहीं? आप पत्रकार बंधु हैं सारे। लेकिन इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को नहीं पता कि देश का संविधान क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि भैया लो 10 बजे के बाद ऐसे बड़े कार्यक्रम, उसमें साउंड सिस्टम प्रतिबंध मना ही है उसके ऊपर, उसके बाद उसको लगाना। लेकिन कहा कि मैं जब तक चाहूंगा तब तक चलेगा।
यानी कि आप देश के कानून को नहीं मानते, संविधान को नहीं मानते। और मैंने कहा ना कि पुलिस के कांस्टेबल को पता है, होमगार्ड को पता है। अब हो सकता है यहाँ के एसडीएम, यहाँ के डीसीएसपी को ना पता हो इस चीज का कि सुप्रीम कोर्ट के कोई ऑर्डर आए हैं। बेसिकली हमारे कुछ लीगल सेल के लोग बता रहे थे कि इसके ऊपर कुछ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। मैंने कहा देखो जरा, कार्रवाई की भी तैयारी करते हैं, क्या क्या हो सकती है, जरा देखो जरा लीगली क्या। तो मैंने कहा मैं तो वहां भी बीजेपी पीछे हटने वाली नहीं है। जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में वो भी करना पड़ेगा, वो भी करेंगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में कहीं कैंडल मार्च किए, कहीं दूसरे कार्यक्रम किए, और कोई ऐसे कार्यक्रम कहीं नहीं किए जिससे जिन लोगों की शहादत हुई है उनके मन को कोई पीड़ा पहुंचे। जब इनको लगा कि हम फंस गए हैं, हम तो उत्सव मना रहे हैं, मेले कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता में गलत मैसेज आ रहा है, तो ऐसे कांग्रेस के नेता का बयान आया, सरकार में बैठे बड़े नेता, कि पूर्व उप मुख्यमंत्री एक शादी में नाच रहे थे और 27 तारीख की कोई शादी है, वहां गए होंगे वो, 22 तारीख की घटना थी। वो शादी तो एक निजी किसी का फंक्शन होता है, लेकिन ये जो मेले हैं ये तो सरकार कर रही है, सरकार करवा रही है। कोई व्यक्ति करता, वहां आप चले जाते, एक अलग बात थी। लेकिन इसका आयोजन कौन कर रहा था? जिला प्रशासन, करौली का प्रशासन। और उस पूरे तैयारियों को, पूरी व्यवस्था को कौन देख रहा था? प्रदेश का उप मुख्यमंत्री। अब परसों पता नहीं क्या निराशा थी, क्या पीड़ा थी, क्यों इतनी बुखलाहट हुई। या तो लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थोड़ा इनको नाराज कर दिया, वो बेचारे पहुंचे नहीं। क्या उनको पता लग गया होगा कि करौली के लोगों की ऐसी भावना है कि बड़ा विरोध है वहां पे, कि ऐसी स्थिति में ये नहीं करना चाहिए। तो मेरे को लगता है शायद वो भी एक कारण रहा होगा। क्योंकि कई बार आदमी होता है क्या ना, या तो बुखलाहट में बोलता है, या कुछ पल्ले कुछ नहीं तो तब बोलता है। तो बुखलाहट ही मुझे उसमें ज्यादा लगी है। बाकी वहां जो व्यवस्थाएं थी आपके सामने है, आपसे छुपी नहीं है, आपके कैमरों से छुपी नहीं है। अब उत्सव हो गया है, लेकिन पैसा कहां से आया, उसका सोर्स क्या है, किसको गया, हिमाचल के कलाकारों को कितना दिया गया, ऊना के कलाकारों को कितना दिया गया, और बाहरी कलाकारों पर खर्च करके करौली के, ऊना के लोगों का पैसा कितना बर्बाद किया गया, उसका पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। सरकार ने, आपने कहा कि राज्य स्तरीय उत्सव है, सरकार ने इस उत्सव के लिए, इस मेले के लिए कितना योगदान दिया है, ये सब आपको बताना चाहिए। क्योंकि पूरी डिटेल 2-3 दिन पहले हमारे नेताओं ने बताई थी कि किस तरह से लोगों को लूटा जा रहा है। मैंने भी पहले कहा था कि भैया, जब आप माइनिंग से जुड़े लोगों से पैसे लेंगे तो क्या आप अवैध खनन को रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जब आप नशा माफिया से जुड़े लोगों से मेले के लिए पैसे लेंगे तो क्या उनको आप नशा बेचने से रोक पाएंगे? नहीं रोक पाएंगे। जिन भ्रष्टाचारी अधिकारियों से द्वारा पैसा इकट्ठा कराएंगे, क्या उन भ्रष्टाचारी अधिकारी जो होगा क्या कि वो सारा मेले तक भी पैसा नहीं पहुंचेगा जो लोग बीच में इकट्ठा करेंगे। तो ये सारी बातें जनता के ध्यान में आनी चाहिए। मैं ये बिल्कुल जिला प्रशासन को आगाह कर रहा हूं कि मुद्दा यही बंद होने वाला नहीं है। आप भी बड़ा मजा ले रहे थे उस वक्त स्टेज के ऊपर जब ये कहा जा रहा था कि हम 12 बजे तक करेंगे। भैया, इस देश में सेपरेशन ऑफ पावर्स का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इस देश में। किसी की दादागिरी नहीं चलेगी, ना कार्यपालिका, ना किसी और की, ना प्रशासन की। हम जब हमारे मन में जब चाहें 12 बजे चलाएं, हम 1 बजे तक चलाएं, और आप वहां साथ में खड़े हंस रहे हैं, नाच कर रहे हैं।
और सारे प्रूफ पब्लिक डोमेन में है, सारे हमने ले लिए एक एक की वीडियो क्लिपिंग। इसलिए आप लोग भी जरा संवेदनशील होकर, जिम्मेवार होकर अपना व्यवहार करें। जो दायित्व आपको मिला है उस दायित्व की मर्यादा के अनुसार आप काम करें। सड़क शाह व्यवहार आपका भी ना हो। ये भारतीय जनता पार्टी आपको भी चिताती है। रामकुमार जी, जिस तरह से आपने आरोप लगाया कि चिट्टा डिप्टी सीएम घर के सामने चिट्टा दिखता है, तो आपका फर्ज बनता है उस बंदे का नाम उजागर हो। क्या पता डिप्टी सीएम को ये इस बारे में कोई जानकारी ना हो, जो उनका नाम को उनका पता ही ना हो। घर के साथ घर है, पंजाब के लोग वहां आते थे, वहां से लेके जाते थे। जब वो लोग पंजाब में पकड़े गए तो पता चला कहां से आए, हम तो वहां से आए हैं। उस गांव का नाम लिया गया, गांव का नाम गोंद पर जयचंद लिया गया। उप मुख्यमंत्री के पड़ोस का नाम निकला बाद में वो व्यक्ति। पुलिस ने पब्लिकली उस व्यक्ति को वहां से उठाया है और केसीसी पूछ रहा कोई सेवा भी पंजाब पुलिस ने वहां की उसकी। ये छुपी बात नहीं, पब्लिक डोमेन में है। मैं कभी ऐसे बोलता नहीं हूं, बोलता तब हूं हमने ईमानदारी के साथ नशे के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। तो मेरा यही प्रश्न है कि यार जिस व्यक्ति से अपने पड़ोस में नशे पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, वो पूरे प्रदेश में कहां से करेगा, पूरे हरोली में कहां से करेगा वो। दूसरा मैसेज क्या है कि जिस व्यक्ति ने अपने पड़ोस में शह दी होगी, तो उस प्रशासन ने, उस सरकार ने, उन नेताओं ने पूरे जिला में, हरोली में, प्रदेश में भी शह दी होगी ना, राजनीतिक शेल्टर दिया होगा, बचाया होगा उनको आज तक। तभी इतनी हिम्मत होती है। आपके घर के पास कोई शराब ही बेचेगा ना, आपको भी कष्ट होगा, यार मेरे घर के पास शराब बेच रहा है। कष्ट होगा या नहीं होगा? आप खुद नहीं पकड़ेंगे, पुलिस को बताएंगे या कुछ खबर बनाएंगे, प्रयास तो करेंगे ना। वो तो उप मुख्यमंत्री है ना, कुछ भी कर सकते थे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।